हेलो स्टूडेंट, बीए फर्स्ट ईयर। Our poem going on a song for Saint Cecilia's Day. A song for Saint Cecilia's Day. A song for Cecilia's Day. Composed by John Dryden. We have studied about the introduction to the poem in our previous classes. Today we are discuss about the summary of the poem. This poem is largest poem in section A, so only we discuss about the summary of the poem. When college reopens, we will discuss about the poem line by line. So today we discuss only summary of the poem. You know, summary just to know about the poem, and question come from summary. So we discuss about the summary of the poem. A song for Saint Cecilia's Day 1687 में लिखी गई थी. In this poem we can see the poet want to see the power of music. इस पोएम में कवि संगीत की जो वो है सुंदरता उसे प्रदर्शित करता है कि संगीत ने पृथ्वी पर क्या क्या किया था. सो लेट्स begin our poem. Summary of the poem. Summary of the poem. A song for Saint Cecilia's Day 1687 consisting of 7 stanza. You know stanza मतलब पद. पैराग्राफ 7 पैराग्राफ 7 stanza and a grand chorus. जो पोयम है ए सॉन्ग फॉर सेंट सेसिलियास डे. ये एक रानी थी जो बहुत अच्छा म्यूजिक बजाती थी. शायद ग्रीक में थी या रोम में थी ये रानी, और बहुत अच्छा म्यूजिक बजाती थी. और इसके म्यूजिक से बहुत अच्छी हार्ट बीटिंग म्यूजिक बजाती थी. उसका उल्लेख किया गया है कंसिस्टिंग यानी मिलकर ऑफ 7 स्टैंजा. जो इस पोयम है इसमें कितने स्टैंजा है? 7 स्टैंजा. एंड ये ग्रांड कोरस यानी भव्य सहगान. 7 स्टैंजा ये अलग है, और उसके बाद एक ग्रांड यानी भव्य सहगान सबके साथ मिलकर गाया हुआ एक कोरस भव्य सहगान. एक इनसे मिलकर ये पोयम बनी हुई है. डेस्क्राइब द
describe the describe the describe the involvement of music describe the involvement of music describe the involvement of music in both the making of in both the making of in both the making of both the making of in both the making of the universe making of the universe making of the universe and the subtleties and the subtleties making of the universe and the subtlety of human emotions human emotions and pity a song for Saint Cecilia's Day 1867 consisting of 7 stanza यानी मिलाकर इंक्लूड मिलाकर और 7 स्टेंजा एंड ए ग्रांड कोरस 7 स्टेंजा और एक भव्य सहगान से मिलकर बनी हुई है ये पोयम। डेस्क्राइब द इन्वॉल्वमेंट ऑफ म्यूजिक और इसमें किसका वर्णन है? डेस्क्राइब द इन्वॉल्वमेंट ऑफ म्यूजिक का मिश्रण इन बोथ द मेकिंग ऑफ द यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड का निर्माण। मेकिंग ऑफ द यूनिवर्स होता है ब्रह्मांड का निर्माण। मेकिंग ऑफ द यूनिवर्स इसका मतलब हुआ निर्माण। मेकिंग ऑफ द यूनिवर्स एंड द सबटलिटीज मतलब बारीकियां ऑफ ह्यूमन इमोशन एंड फीलिंग। जो कोई बोलना चाहता है कि जो ब्रह्मांड का निर्माण हो रहा है डेस्क्राइब द इन्वॉल्वमेंट मिलाकर ऑफ म्यूजिक संगीत को इन बोथ द मेकिंग ऑफ द यूनिवर्स ब्रह्मांड का निर्माण बहुत सारे दोनों से एंड द सबटलिटीज ऑफ ह्यूमन इमोशंस सबटलिटीज मतलब बारीकियां मानवीय भावनाओं की बारीकियां और दया और ब्रह्मांड का निर्माण म्यूजिक और मानव की जो बारीकियां है उन दोनों से मिलाकर हुआ है। ऐसा कोई इस पोयम में बताता है कि म्यूजिक इज एन इंटरेस्टिंग फॉर बोथ द मैन एंड यूनिवर्स बिकॉज म्यूजिक मेकिंग ऑफ द यूनिवर्स एंड द सबटलिटी ऑफ ह्यूमन इमोशंस एंड पिटी। अब देखिए इन स्टैंजा फर्स्ट stanza first in stanza first
unnamed speaker opens the poem. Stanza first. Unnamed speaker opens. Unnamed speaker opens the unnamed speaker opens the poem by describing how the world was created according to a certain kind of according to a certain kind of heavenly harmony और divine order और divine order from chaotic state from a chaotic state मतलब अराजक कथन chaotic state अराजक अवस्था कौन सी देखो in which the universe excited in the form of scattered atoms ये भी अराजक अवस्था nature was summoned to existence by music. एक बार देख लेना by music. In stanza first, unnamed speaker, unnamed यानी अज्ञात वक्ता opens the poem कविता को शुरू करता है by describing वर्णन करते हुए how the world was created मतलब संसार की उत्पत्ति कैसे हुई। एक जो अज्ञात वक्ता है वो वर्णन करता है according to a certain kind of
हेवनली हार्मनी का मतलब, हेवनली हार्मनी होता है स्वर्गीय सद्भाव। स्वर्गीय सद्भाव अकॉर्डिंग टू ए सर्टेन काइंड ऑफ, एक निश्चित प्रकार की सद्भाव स्वर्गीय सद्भाव से और दैवीय आदेश के अनुसार। पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई? स्वर्गीय सद्भाव और डिवाइन ऑर्डर मतलब दैवीय आदेश, दैवीय आदेश और हेवनली हार्मनी मतलब स्वर्गीय सद्भाव, स्वर्गीय सद्भाव। इनको मिलाकर किसकी उत्पत्ति हुई? पृथ्वी की। और एक अदर स्टेट दिया है, स्टेटमेंट है फ्रॉम ए क्योटिक स्टेट, एक अराजक अवस्था बताई गई है, अराजक अवस्था। और क्या बताई गई है? क्योटिक, in which the universe existed in the form of scattered atom, जिसमें जो ब्रह्मांड था बिखरे हुए परमाणु के रूप में मौजूद था। in which, जिसमें the universe existed in the form of scattered atom, जिस scattered बिखरे हुए एटम परमाणु के रूप में विद्यमान था। शुरू में ब्रह्मांड बिखरे हुए परमाणु के रूप में विद्यमान था। ये एक अराजक स्टेटमेंट है। नेचर बाय समन टू एग्जिस्टेंस, और जो प्रकृति ने है उसे किसमें अस्तित्व में लाया? म्यूजिक के द्वारा। और नेचर बाय समन होता है बुलाना किसी को, टू एग्जिस्टेंस यानी अस्तित्व में, बाय म्यूजिक। और प्रकृति को किसके द्वारा अस्तित्व में लाया गया? म्यूजिक के द्वारा। The creation of the universe, the creation of the universe, the creation of the universe, the creation of the universe initiated by the initiated by the command of music, command of music, initiated by the command of music, then initiate यानी शुरू करना, command of music, then culminated, then culminated, then culminated in the creation of man, in the creation of man, the creation of the universe, ब्रह्मांड की रचना, इनिशिएटेड बाय द कमांड ऑफ म्यूजिक, इनिशिएटेड यानी शुरू की, बाय द कमांड आदेश ऑफ संगीत के आदेश से, देन कल्मिनेटेड शुरू की, इन द क्रिएशन ऑफ मैन मानव की रचना। ये यहाँ तक, इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।